मिलना चाहिए। अनिकेत पोटे ने कहा कि मैंने आपके जूते को टच कर लिया था और सरू एकदम से हाथ मिलाने पहुंच गए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पहला पैर तो निकल गया, यहां स्पर्श हुआ नहीं, लेकिन दूसरा पैर जूते का जो सोल है वहां पर जरूर उंगलियां लगी हैं। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं भारत सरू, लेकिन वापस जाना होगा डगआउट में। मेरे ख्याल से खो खो के गेम के लिए नेपाल ने भी जो योगदान दिया उसे नहीं भूलना चाहिए। महिला और पुरुष की टीम फाइनल में आई है और क्या टैलेंट लेकर आए हैं, लेकिन भारतीय टीम का जो प्रदर्शन है यहाँ पे मेरे ख्याल से वो सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका के बाद कुछ नींद से और उभर के आई है भारतीय टीम। नेपाल के खिलाफ पहला मुकाबला खेला था और तब भी थोड़ी सी परेशानी हुई थी भारत को, एक तरफा नहीं जीत पाए थे, सिर्फ 5 पॉइंट के फासले से जीता था और वो भी लो स्कोरिंग मुकाबला था। यहां भी अब तक कहानी तकरीबन वैसी है और यहां पर डॉज बहुत अच्छा किया है, पोस्ट पर चले गए, पोटे आ गए, पोस्ट ड्राइव के साथ शिकार नंबर 3 अनिकेत पोटे के नाम। अंदाज देखिए, जैसे ही आउट किया उसके बाद एक सेलिब्रेशन का अलग अंदाज। हेमराज नेपाल की टीम के कप्तान हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक उन्हें खेलते देखा नहीं, पहले मुकाबले में भी और आज अभी इस मुकाबले में भी। क्या शानदार ड्राइव था वहां पर। बचे हुए इन 16 सेकंड्स में क्या भारत एक और टैग कर पाएगा। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं भारत सरू, एक बार फिर से फ्री जोन में गए और फंस गए। आदित्य कनपुले हवा में उड़े और क्या शानदार शिकार। जनक नहीं बल्कि राजन है। चलिए, आखिरी लम्हों में ये टर्न 3 समाप्त हुआ। भारत 54, नेपाल 18। यानी कि नेपाल को अगर जीतना है तो भारत के 6 मैचेस बाहर करने होंगे और 7वें मैच का भी एक खिलाड़ी बाहर करना होगा, तभी नेपाल जीत सकेगा। 19 को बाहर करेंगे, 38 पॉइंट ले जाएंगे। उम्मीद पर दुनिया टिकी है दादा, नेपाल कुछ भी कर सकता है। खो खो की एक परिक्रमा की है उन्होंने, तपस्या की है खो खो की, और एक बहुत अच्छी टीम के साथ उनका मुकाबला है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन वो परिक्रमा पूरी यहां होनी चाहिए। 18 बार 18 खिलाड़ियों को टैग करना होगा। विश्व कप का फाइनल आप देख रहे हैं लाइव दिल्ली के आईजी वेन्यू से। बिल्कुल, चलिए शुरुआत हुई, गौतम बाहर गए और उसके बाद ताओ भी दिया जांघों पर, और ये हम बहुत देखते हैं डिफेंडर्स जब करते हैं इस तरीके से। अटैकर्स को तो देखा ही है, लेकिन एक डॉज के बाद वो ताओ देखे हुए थोड़ा सा समय हो गया। ओ बहुत अच्छा यहाँ पे स्ट्राइक करते हो, डॉज मारा निखिल ने, कमाल का। अब डिफेंडर के पास ये पॉसिबिलिटी है, निखिल अब भी अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। बार बार डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो अटैकर्स हैं उन्हें अपना प्रयास छोड़ना पड़ता है। चलिए, आखिर तक समीर ने फूंक दिया हाथ और यहां पर एक फेक खो करने की कोशिश। चलिए, बढ़िया टच किया यहां पर। आखिर अनिकेत पोटे को बाहर जाना पड़ेगा। 2 पॉइंट्स और नेपाल के फेवर में। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ट्रैप सेट किया था वहां पे नेपाल ने, और गणेश ने टैग कर दिया अनिकेत पोटे को। इस समय बचे हैं आकाश, और बहुत जल्दी टैग करना होगा नेपाल को यहाँ पे प्लानिंग के साथ। अब ये साफ हो चुका है कि भारत डिफेंस में एक भी पॉइंट नहीं लेने वाला। नहीं, अभी टाइम हो सकता है क्योंकि 50 सेकंड बाकी हैं। अगर आकाश चले गए तो फिर डिफेंस के पॉइंट्स की गुंजाइश नहीं। दावा है, टच हुआ है तो भारत अब डिफेंस में पॉइंट नहीं ला पाएगा, ये तय हो चुका है। 1.5 मिनट बचा है। नेपाल के लिए बहुत बड़ा फासला तय करना बाकी रह गया है, और भारतीय दर्शक यहां पर अब सेलिब्रेट करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि कुछ ही लम्हों की बात है, दूसरा विश्व कप भारत के पास आने वाला है। बिल्कुल, यहां पर शोल्डर का फाउल कमिट किया यमन ने, उन्हें बाहर वापस जाना पड़ा। और यहां चलिए, आखिर में टच किया। 2 पॉइंट्स और भारत के लिए, और फासला अभी भी 18 पॉइंट्स का है। तो जाहिर है 3 मैचेस बाहर करने पड़ेंगे इन 20 सेकंड्स में, जो असंभव है। अभी भी राम जी मौजूद है, सुयश गरगटे मौजूद है, पवानी सवार मौजूद है, और इसके साथ ही भारत विश्व कप के गोल्ड मेडल पर हाथ रखने वाला है। वो फासला, वो सपना साकार होने वाला है। असाधारण प्रदर्शन भारत का। भारत ने न सिर्फ विश्व
विश्व कप जीता है बल्कि दिल भी जीता है। कमाल का प्रदर्शन, एक स्वप्न साकार हुआ।